मुझे ये बता दो यहाँ पे सरकारी गाड़ी क्या खड़ी? आप सरकारी गाड़ी में आए हो? मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। हाँ बिल्कुल सरकारी मुलाजिम हूँ, ड्यूटी पे सरकारी ड्यूटी पे हो। इनको जी 300 लीटर पेट्रोल आए जी, इधर आए आपको पढ़े लिखे लग रहे हैं। ये तमाशे लगा रहे हो? मैं तमाशा तो नहीं लगा रहा। मेरा आपका स्टैंडर्ड ही नहीं है। देखो आप एक आम आप सरकारी मुलाजिम हैं। हाँ इसलिए मेरा आपका जोड़ ही नहीं है बनता है। ठीक है। सरकारी अफसरान तो मुझे पता मेरिट पे लगे मैं। डर लगता है भाई, डर लगता है ना, डर लगता है ना, हर किसी का लगता है भाई। किसी का पूछे, इधर किसी का पूछे आप, आपको लग रहा है मुलाजिम है? आपको लगता है ये सरकारी मुलाजिम हो सकता है? मुलाजिम हो, बड़ा सरकारी अफसर है थोड़ी। क्या सरकारी अफसर है क्या यार। आपने मेरी बात सुनो, पढ़ना अच्छा था। आप ऐसा करें कि मुझे ना स्पेलिंग सिलाएं एक्सप्लेनेशन के, ग्रेजुएशन के स्पेलिंग सुना दें। आप कह रहे हैं पढ़ना था, मैं पूछ लूँ आप माशाल्लाह कि मैं सीखता हूँ आपसे, मैं पढ़ता हूँ। ग्रेजुएशन की स्पेलिंग सुना दें आप। यार जान भूल के याद हो आप समय। मेरी बात सुन, गवर्नमेंट के स्पेलिंग सुना मैं दें। जितना पढ़ा हूँ मैं ड्राइवर बना हूँ, ठीक है। spelling लेकिन आप देखो, आप इन गाड़ियों को मतलब पूछ रहे ड्राइवर है हो ना, सरकारी ड्राइवर है ना। आपने भी कुछ पढ़ना था, कुछ सीएसएस करना था। आप सरकारी ड्राइवर है ना, आपने भी कुछ सीएसएस करना था। आपने भी करना था। तनख्वाह नहीं ले उस वक्त गुल्ली डंडा खेला, क्रिकेट के लिए तमाशा लगाया। सीएसएस किया, तनख्वाह नहीं ले रहे हम। तो पढ़ना था ना। मुलाजिम बनने के लिए पेपर दिए थे ना देते तो पेपर? पढ़ना था ना भाई, मेहनत करनी थी। कमीशन के जो पेपर रातों क्यों को दिए? जागना पड़ता भाई मेरे। क्यों दिए पेपर? ये मुलाजिम बेवकूफ बनने के तमाशे लिए, नहीं लगाने पड़ते। मुलाजिम बनने के लिए पेपर दिए। तो मैंने भी पढ़ा, तो मुलाजिम बनने के लिए तुम अफसर बन गए, भर्ती हो गया। तुम अफसर भर्ती हो गए। सीएसएस करके मुलाजिम भर्ती होना था, अफसर भर्ती हो मैं गए। ड्राइवर भर्ती हो गया जितना पढ़ा। लेकिन तुमने भी पढ़ना था कि अगर गाड़ियों की चेकिंग करनी थी, ऐसे नहीं किसी को उतरते परेशान कर देते। मैं जितना आप कह रहे हैं उतना पढ़ जाता ना, तो फिर मैं भी इसी तरह की गाड़ियां लेके घूम रहा होता, फिर मुझे नजर ही नहीं आना था कि कहाँ पे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लोगों को परेशान तो नहीं कर रहा। कर रहे हैं आप अवामी टैक्स के पैसों की गाड़ी लेके गलत फिर आप इतने लोगों में तमाशा लगा रहे हो। आप लगा रहे हो, मैं लगा रहा हूँ। मैं तो नहीं लगा रहा। मैं नहीं अच्छा एक मिनट यहाँ पे तमाम बताएं कि यहाँ पे तमाशा कौन लगा रहा है? जेन्युइन बताएं, मैं तो उनसे बात ही नहीं कर रहा। ये हैं वो शाहिर भैये जो हमें दिन दिहाड़े रोज कहीं ना कहीं जूते मारते हैं इस तरह से। मसला इनका नहीं है, इनका बिजली, घर, गैस, पेट्रोल, गाड़ी, मुलाजिम सब सरकार दे रही है। और सरकार कैसे देती है? आवाम से पैसे इकट्ठे करके। जब आवाम तमाम अखराजात उठा रही है कि इनको तमाम सहूलियत दे रही है हमें जूते मारने के लिए, तो वो जूते मार रहे हैं। और उसका हमने एक आपको अमली सबूत भी दिखाया है। बहरहाल इस मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं। मैं बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि जो सरकार जो है अपने अफसरान मुलाजमीन को वसाइल देते हैं अवामी खिदमत के लिए, उससे अवामी खिदमत होनी भी चाहिए। खुदा की कसम, आप किसी स्कूल में चल जाए, सोशल एक्सपेरिमेंट कर लें। स्कूल में बच्चे को रूटर वाली गाड़ी पे लेने गए हैं, वो बच्चा बड़ा होकर हमें कैसे जूते ना मारे? वो हमें बड़ा होकर कैसे जूते ना मारे? जिस बच्चे को हर सहूलियत मुफ्त मिलनी है, उसके आपने और मैंने पे करना है, तो उसको कैसे पता लगेगा महंगाई क्या है? उसको कैसे पता लगेगा कि जब आपकी जेब में 20 रुपये हों और घर 4 बंदे खाने वाले हों तो क्या करना है? उसको फार्मूला समझ नहीं आएगा। फिर भी टैक्स दे रहा है। जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे अवाम अपने मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन को रोक के कहते हैं इधर आएं, ये गाड़ी आप यहाँ पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? वहाँ पे बड़े बड़े सेनेटर फारिग हो जाते हैं कि जी क्या किया, गलत इस्तेमाल करिए सरकारी वसाइल का। यहाँ पे तो सरकारी अफसर जो साहब हैं जिनको गाड़ी मिली भी एक्चुअली, वो होते तो वो पता नहीं क्या बात करते, लेकिन मेरा ख्याल है वो कदरे बेहतर बात करते। लेकिन जो उनके साथ उनको बतौर ड्राइवर मिला हुआ है ड्यूटी के लिए, वो माशाल्लाह बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मैं उनसे सीखने की भी कोशिश कर रहा हूँ। आप भी हमें इस मुतालिक गाइड कीजिएगा। हमारे भाई हैं, हमारे इनसे मसला नहीं है। ये वही शहरी है, ये उन जगहों पे जाके शॉपिंग या खाना नहीं खा सकता जहाँ पे साहब जाके करते हैं। इसकी भी तनख्वाह उतनी है जितनी हमारी है, इसके भी वही मसाइल हैं। इसको कुछ मुफ्त नहीं मिला हुआ, लेकिन उसको वो सारा दिन साहब के साथ रहता है, हल्का सा वो तो से। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत से ठीक है? माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। सर ये सरकारी गाड़ी है? हाँ जी। कौन से डिपार्टमेंट की है? किसी और से इंटरव्यू हाँ जी? किसी और से नहीं, मुझे सिर्फ एक मिनट में आप नहीं सॉरी बुरा ना माने, अगर आप कहेंगे मैं आपका डिलीट कर दूंगा। ये सरकारी गाड़ी इस टाइम ये रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हुई है। खैरियत? हाँ साहब आए हुए? हाँ तो ये गैर सरकारी इस्तेमाल नहीं हो गया? सॉरी नहीं, ये गैर सरकारी इस्तेमाल नहीं हो गया। मैं चाहता हूँ मैं आपसे, हमारे बुजुर्गों की तरह हैं और शरीफ आदमी हैं। अब ये देखें, ये एक और सरकारी गाड़ी इस टाइम, ये रेस्टोरेंट है या पता नहीं कोई फूड चेन है या उसके अलावा कोई यहाँ पे शॉपिंग सेंटर भी हैं, यहाँ पे खड़ी हुई है। पता नहीं क्या मामलात हैं। और सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट बात बताऊँ वो ये है कि अब जो भी ड्राइवर इस तरह इस गर्मी में कहीं भी गाड़ी लेके खड़ा होता है
तो वो गाड़ी को स्टार्ट करके एसी ऑन करके खड़ा करता है। क्या कहावत है जी, माले मुफ्त दिल बेरहम, के माले मुफ्त है दिल बेरहम है। और उन्हें पता है कि जहाँ पे सरकारी अफसरान जो हैं, जो बड़े बड़े रैंक के अफसर हैं, जिन्हें अल्लाह ने बहुत ज़्यादा नवाजा है, जिनकी तनख्वाहें लाखों में हैं, सहूलियत तमाम मिली हुई हैं, वो सरकारी अशिया का अपनी ज़ाती निजी कामों में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्या हुआ अगर आवाम के टैक्स के पैसों की गाड़ी में अगर मैंने भी थोड़ी देर एसी सेक लिया या एसी में बैठ गया। बहरहाल ये वो रवैये हैं जिनको सुधारने की ज़रूरत है। हम एक आवाज़ हक बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं जब ये प्रोग्राम कर रहा था तो मेरे प्रोड्यूसर साहब ने मुझे बताया कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह वो सरकारी वसाइल का ज़ाती कामों में इस्तेमाल के बड़े ख़िलाफ़ थे। वो बता रहे हैं कि वो कभी कोई शायद कोई पढ़ाई कर रहे थे या कोई सरकारी नौयत का काम कर रहे थे, तो उनको अचानक कभी उसी दौरान एक अपना ज़ाती नौयत का, निजी नौयत का काम याद आया, तो उन्होंने लाइट बुझा दी। वो जो दीवा था या जो भी था, दिया कहते हैं, वो बुझा दिया। तो वो किसी ने पूछा कि आपने लाइट बुझा दी, आपने जो लालटेन है बुझा दिया। उन्होंने कहा मैं अपना ज़ाती नौयत का काम कर रहा हूँ, मैं अवामी टैक्स के पैसों का इस तरह से बेदरे का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अल्लाह करे कि हम अपने जो सबसे बड़े कायद थे, जो मोहसिन पाकिस्तान थे, जो कायदे पाकिस्तान थे, हम उनसे कुछ सीख लें, उनकी तालीमात पर जो अमल करने लग जाएं, तो शायद हमारा बेड़ा पार हो जाए। अवाम की हालात बहुत ख़राब है, अवाम इतनी परेशान है मैं आपको बता नहीं सकता। लोगों के किचन, जेब, पेट सब खाली है, गर्मी इतनी ज़्यादा कि आपको बता नहीं सकते। तो खुदा का वास्ता है, इन लोगों के टैक्स के पैसे का अच्छी जगह इस्तेमाल करें, बेहतर इस्तेमाल करें, इन लोगों को रिलीफ दें, इन लोगों की खिदमत करें।